चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारी डिडक्शन पढ़ ली थी। एक डिडक्शन रह रही है, वो डिडक्शन आप लिख लाए होंगे 10AA। तो लिख लिया तो आज करते हैं फिर आगे। अरे वाह, भैया करके लाना नहीं तुम्हें पाकिस्तान की नागरिकता। टेस्ट कहाँ कैंसिल है? पहले ये पढ़ लो भाई, 10AA। बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, प्लीज ध्यान देना। इससे पहले की सारी डिडक्शन पूरी हो चुकी है, ये बची है लास्ट। लेकिन ये इसका नाम देखकर ये मत सोचना कि सर ये डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन ही है। ये बनाने वाले को पता नहीं लगा, उसने 10 सेक्शन नाम दे दिया इसका। 10 के अंदर एग्जाम्पशन आती है, लेकिन उन्होंने डिडक्शन ले ली। 80 में डिडक्शन आती है। क्लियर है भाई? 80 में क्या आती है? डिडक्शन। लेकिन किसी को पता ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, यूनिट्स एस्टैब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, SEZ। भाई शांत हो जाओ। डिडक्शन जो अलाउ की जाती है वो सारे SSC को मिलेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे और अदर पर्सन हो। कोई दिक्कत? प्रोवाइडेड SSC हैज its unit special economic zone and it is engaged in manufacturing or providing services including computer software। बच्चों देखो, मेरी बात सुनना। SEZ के अंदर डिडक्शन जो मिलती है वो क्या होती है, मेरी बात को समझे, फिर मैं चलता हूँ आगे। डिडक्शन चले भाई। सेकेंड ग्रुप के पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है। सबके ही हो गए इंडिया में, तो इंडिया में तो सबके हो गए। हाँ, अभी सितंबर वालों के लिए कर रहा हूँ। जनवरी वालों के लिए तो तुम्हारा ही बैच खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। तुम्हारा बैच खत्म होगा, मेरा सेकंड ग्रुप स्टार्ट होगा। अभी एक ग्रुप चल रहा है उसका होम का। हाँ, अभी इनका खत्म हो जाएगा, इनका तो जून में खत्म होगा, लेकिन अभी जो ज्वाइन करेंगे वो इन्हीं के साथ ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, इन्हीं के साथ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन खत्म हो जाएगा उनका सिलेबस तब तक। नहीं, टैक्स में नहीं होती, उसमें नहीं होती कॉस्टिंग, FM में कॉस्ट्यूम नहीं होती, उसमें FM में कॉस्टिंग में नहीं होती अमेंडमेंट। नहीं आएंगी, टैक्स में आती है अमेंडमेंट। ऑडिट में थोड़ी बहुत माइनर सी होती है, उसके अमेंडमेंट कह ही नहीं सकते, चेंजेस बोल दो थोड़ा बहुत। ठीक है कि नहीं है? हाँ, इनके साथ की हुई है भी फिलहाल तो। कैसे पहचाने? अमेंडमेंट से पहचानो। कैसे पहचानो? उसमें कुछ मतलब ऐसा होगा कि मतलब बजट देख लो, बजट से पहचान जाओ अगर पहचान सकते हो तो। ऐसा कुछ नहीं, सिंबल क्यों होएगा भाई? वो तुम्हें देखना पड़ेगा, साइट पे देखो, इंस्टीट्यूट की साइट पे देखो। ठीक है कि नहीं है?
मतलब स्पेसिफिक कोई अमेंडमेंट आई तो मतलब कैपिटल लेटर नोटिफिकेशन आ जाती है। वो तो नोटिफिकेशन पे आई जाती है, वो सॉफ्टवेयर होता है, मैंने पहले बताया तो था। सीए के इंस्टीट्यूट में 25,000 रुपये का सॉफ्टवेयर होता है, उसका पासवर्ड मिल जाता है उन्हें 1 साल के लिए। उसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन आती है, डेली चेंजेस आती है, जीएसटी की, डीटी की, सब कुछ आएगी चेंजेस उसके ऊपर। मतलब मैनेजमेंट स्टार्ट मैंने इस बार जो है, तुम टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हो? ज्वाइन करने तो उनके लिए बना दिया, इनको कराना तो मैं करा ही दूंगा। मैं सितंबर के बाद ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तब तक तो वो बच्चे आ जाएंगे, नया बैच ही बनेगा। बच्चों 10AA आ जाओ। 10AA की बात कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बच्चों? एक वेल डिफाइंड फिजिकल बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग क्या घोषित कर देते हैं? SEZ। अरे रुक जा भाई यार, ये इंडिया है भाई, एरिया बड़ा होना चाहिए। ये लो, पाकिस्तान भी आ गया इसमें। ठीक है भाई, अब सुनना, कोई है तो नहीं ना पाकिस्तान का फेवर का यहाँ? चलो कोई बात नहीं, है भी तो क्या कर लेगा। चलो देखो, ये हमारे पास इंडिया, इंडिया के अंदर SEZ किसको ले लेंगे हम? ये एक वेल डिफाइंड फिजिकल बाउंड्री है, इसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वो बोलते हैं जो भी व्यक्ति SEZ में आएगा, अपने यूनिट सेटअप करेगा, और सेटअप कर कर जो भी चीजें बना रहा है उसका 100% एक्सपोर्ट करेगा। और एक्सपोर्ट करेगा तो उससे क्या होगा? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो उससे हम फाइटर प्लेन खरीदेंगे। बात समझ आती है? राफेल खरीद लेंगे, या भी रशिया से मंगाए। क्या मंगवाए भाई? रशिया से आए थे ना अभी थोड़े से कुछ मिसाइल, क्या मंगवाए? क्रूड ऑयल नहीं आया, नालायक कुछ और आया है। मान लो जो भी है, अभी मान लो वॉर छिड़ गई, हमें F सीरीज चाहिए फाइटर प्लेन, तो अमेरिका बोलेगा लाओ खरीद लो हमसे,
डॉलर दे दो, ले लो हमसे, फाइटर प्लेन तुम्हें दे देंगे हम। बात समझ रहे हो? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार चाहती है कि आप SEZ के अंदर यूनिट लगाओ, और जो भी यूनिट बना रहे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी सर्विसेज है तुम्हारी, उसको तुम लोग कहां पर दो, एक्सपोर्ट करो इंडिया के बाहर, एक्सपोर्ट करो इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने का पर्पस एक ही है, वी नीड ए फॉरेन एक्सचेंज। हमें क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज भी कौन सा चाहिए? कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। ठीक है, बास्केट ऑफ करेंसी होती है ना, तो बास्केट ऑफ करेंसी में वो आता है जो मतलब कहीं भी चले जाओ वो तुम्हारी करेंसी चलेगी, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है भाई? उसे बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसी। अरे बोलो बच्चों, मेरी बात सुनना, जो भी यहां पर सेटअप करेगा उसको टैक्स हॉलिडे देंगे हम। जो भी यहां पर यूनिट सेटअप करके एक्सपोर्ट करेगा उसको टैक्स हॉलिडे, मतलब टैक्स से छूट है। पहले 5 साल तक 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जितना भी एक्सपोर्ट करोगे 100% माफ, पहले 5 साल, टोटल 15 साल है। फिर दूसरे 5 साल एक्सपोर्ट का 50% विदाउट कंडीशन। तीसरे 5 साल भी मिलेंगे, लेकिन इस 50% के साथ लग जाएगी कंडीशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कंडीशन क्या है। समझ आ रही बात? हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर यूनिट सेटअप करता है और चीजें बनाकर दुनिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा, तो एक तो उसके अंदर हमारा नाम होता है मेड इन इंडिया। क्या बात है! और तुम देख लो, मेड इन इंडिया की चीज बाहर बिकेगी तो उससे हमारे पास क्या आएगा? फॉरेक्स। इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट हो रहा है बर्बाद। टैलेंट किसने बर्बाद करा? बाहर वाले लोगों ने कर रखा है। तुम लोगों को डाइवर्ट करके खुद अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं। डाइवर्ट नहीं कर रखा तुम्हें, फोन्स दे दिया, इंस्टाग्राम चलवा रहे हैं तुमसे, ट्विटर चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तुम सोशल मीडिया में पागल हो जा रहे हो। क्लियर है? मेरा भांजा है वो, मैंने बोला पढ़ लेना लायक, बोल रहा पढ़ के कौन सा कुछ हो जाना है, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, बिना पढ़ के भी अमीर बन सकते हैं। मैंने बोला अच्छा भाई तू बढ़िया बंदा है। मैंने बोला 12वीं बोल रहा 12वीं 10वीं तो उसकी कोरोना में पास हो गई, 12वीं में पता नहीं CBSE वालों ने कैसे धक्का मार दिया, उसे पास कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग तो वो पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर दिया पास। आजकल तुम देख ही रहे हो, पहले एक टाइम था हमारे टाइम पे 10वीं 10th 12th में इतनी कंपार्टमेंट होती थी, एक बच्चा घर से भाग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो बोल रहा कुछ नहीं हो रहा, हमको पास कर देते CBSE। वैसे ही फेल ही नहीं सुना होगा तुमने, अब तो CBSE फेल ही नहीं कर रही अब। पता नहीं क्या है, क्या एजुकेशन सिस्टम, बच्चा पढ़ना खराब हो गया। साथ में CBSE ने जोड़ दिया CUT, जोड़ा ना CUT, और बर्बाद। पहले 12वीं में बच्चा पढ़ता था, नहीं यार कॉलेज में एडमिशन लेना है 95 96 90s की ऊपर से लाइन में आएगा, 92 के बाद तो मुझे कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है हमारे कॉमर्स वालों के लिए? लेकिन अब क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं CUT दूंगा। 33% वाला 12वीं में 33 आएंगे उसके, 40 मार्जिन में पास होगा, लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं CUT दूंगा मैं। अब देख लियो, मैं देख लियो, मेरा एडमिशन है अब इस बार SRC से, मेरा ये वो। बात समझ रहे हो? तो जियो समझ लो बच्चों, ये समझ लो ये सब कहीं खराब है। वो 11th 12th पढ़ेगा नहीं तो कहाँ CUT निकालेगा? तो ये चाल है, ज्यादा मत पढ़ाओ, पढ़ाओगे तो बस दिक्कत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैक्स हॉलिडे। बच्चों टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किए जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति SEZ के अंदर अपनी यूनिट सेटअप करेगा, ऑल SSC, और वहां पर मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों यहां पर हम लोग डिस्कशन करके चले, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो डिडक्शन मिलती है पहले साल कितनी? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट।
दूसरे साल 50%, मतलब दूसरे 5 सेकंड, ये तो पहले 5 साल है, ये दूसरे 5 साल है, ये तीसरे 5 साल है। कोई दिक्कत है? यहाँ 50% है विदाउट कंडीशन, यहाँ 50% है लेकिन विद कंडीशन। विद कंडीशन मतलब कुछ प्रॉफिट तुम लोगों को रिजर्व रखना पड़ेगा, और रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। उससे आपको एक्सपोर्ट के लिए मशीनें जो यूज कर रहे हो वो परचेज करनी पड़ेगी, जो टाइम दे रखा होगा उसमें। देखिए हम पढ़ते हैं, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू ऑल एसएससी। को डाउट है? इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइडेड द एसएससी हैज इट्स यूनिट इन एससीजेड और एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई प्रोडक्ट बना के बेच रही है, या प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बच्चों तुम्हें मैं बताऊं, हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर थे, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंजीनियर में काउंट होते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो बाहर जाके बैठ रहे हैं, वो जॉब लेने के लिए बाहर बैठ जाते हैं। नहीं तो वर्ल्ड के बेस्ट बोल रहे हो। अब आप देख लो, एक टाइम था बच्चों, इन्फोसिस और सत्यम, इन्फोसिस और सत्यम, ये दो ही कंपनी पूरे वर्ल्ड का काम चलाती थी इसके अंदर कंप्यूटर के लिए, जितने भी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने किसको हायर करना स्टार्ट कर दिया? इंडियन वाले इंजीनियर को लो भाई, उनको पैकेज हायर दो, इंडिया के बाहर बुलाओ, तो वो वहां जाके रहने लग गए, वहां जाके काम करने लग गए। नहीं तो अभी भी ये कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, तुम बाहर एक्सपोर्ट कर दो अपनी सर्विसेज, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना कर दे दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। तो देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट लगानी है और मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट, या फिर या फिर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भी क्या है? सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्लियर है भाई? डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। टोटल 15 साल है। पहले 5 साल तक 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, दूसरे 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तीसरे 5 साल में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन प्रॉफिट हैव बीन क्रेडिटेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? 50% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट को कहां रखना पड़ेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं रिजर्व अकाउंट बोलता हूं, रिजर्व में रखना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? अरे ठीक है, डाउट किसी को? पहली बात क्या बताई? डिडक्शन सारे एसएससी को मिलेगी, जो कि यूनिट कहां सेटअप करेगा? SCZ में। या तो प्रोडक्ट बनाएगा या सर्विसेज देगा। सर्विसेज के साथ क्या कर सकता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। कोई दिक्कत है? तो बोलो, डिडक्शन कैसे मिल रही है? पहले 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विदाउट कंडीशन, दूसरे 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विदाउट कंडीशन, तीसरे 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्रोवाइडेड सच प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आपको रखना पड़ेगा संभाल के, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर। क्लियर है भाई? उसे यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग मशीनरी, नई मशीन खरीदेंगे, इन सब के लिए यूज होना चाहिए। क्लियर है भाई? 3 साल के अंदर अंदर पढ़ते हैं। देखो, कहता अमाउंट क्रेडिटेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। कोई दिक्कत? एंड द पीरियड ऑफ 3 ईयर shall be determined from the end of the previous year in which reserve was created। जिस भी साल हमने रिजर्व क्रिएट करा, उसके प्रीवियस ईयर एंड होने से 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को यूज करना है। क्या परचेज करने में? मशीनरी खरीदने में। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल, if amount has been transferred to reserve account in the previous year 24-25, अब 24-25 में खत्म कहां हो रहा है? 31 मार्च 2025।
यहां से कितने साल मिलेंगे? 3 साल। इन 3 साल के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। खरीद लोगे तो ठीक है, नहीं खरीदोगे तो जितना पैसा रिजर्व अकाउंट में डाल रखा है उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे। अरे क्लियर है? उसको बोलेंगे तुम फालतू पागल बना रहे हो, हमें तुम्हें कोई मशीन नहीं खरीदनी। तो देखो, अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी अप टू 31 मार्च 2028। डाउट है? इफ अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेशल, देखो, इफ अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक रिजर्व, इकोनॉमिक जोन रिजर्व, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज नॉट यूटिलाइज, अगर यूटिलाइज नहीं करा 3 साल तक तो उसको टैक्स कर देंगे चौथे साल में, अभी बताया था मैंने। टिल द एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने रिजर्व में रख रखा है तो उस पैसे को तुम यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो यूज में। हम तो मान के चल लेंगे, तुमने जैसे मान लो तुम्हारे एक्सपोर्ट प्रॉफिट 100 लाख बनते थे, यहां पर 100 लाख का 50% कितना हो गया? 50 लाख। तो हम बोल रहे हैं 50 लाख रुपए आप रिजर्व करके रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व उसकी कुछ एफडी बना के रखनी है या लॉक कर देना पैसा, नहीं, यूटिलाइज कर लो, उसको यूटिलाइज कर लो अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए। लेकिन फिर बाद में 3 साल के बाद तुम्हें इसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा, बाद में फिर तो अपने बिजनेस से पैसा निकालना हो, कोई दिक्कत? पढ़ो। टिल एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जब तक कि हम एक्वायर नहीं कर रहे प्लांट एंड मशीनरी को, अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, यूज कर लो। अरे क्लियर है? बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। लेकिन ऐसा नहीं शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दो, बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना नहीं है। और रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, या फिर इसको बाहर भी मत रेमिट कर देना। क्लियर है भाई? और फॉर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, फॉर क्रिएशन ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई असेट खरीद ली, असेट खरीद लिया भाई इंडिया के बाहर, खरीद के बहुत सारी बिल्डिंगें खरीद ली तुमने, वो अलाउड नहीं है। आफ्टर द एसएससी हैज परचेज प्लांट एंड मशीनरी, इंफॉर्मेशन शुड बी रिटेन इन द फॉर्म नंबर 56 FF। किस फॉर्म नंबर में रखेंगे हम? 56 FF। को डाउट है? आगे, इफ अमाउंट इज मिसयूटिलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो भैया उसको जिस ईयर में मिसयूटिलाइज हो गया उसी ईयर में क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। अब देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इधर देखो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट हम निकालते हैं, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट इनटू में एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। जैसे मान लो बच्चों 400 लाख का प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 400 लाख। टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 1000 है, टोटल टर्नओवर 1000 है मान लो, और एक्सपोर्ट टर्नओवर भी कितनी है? 1000 ही है, तो उसको कितना मिलेगा? 400 लाख। कोई दिक्कत है बताओ? 400 लाख का कितने परसेंट? 100% पहले 5 साल, इसी तरीके से कंप्यूट करेंगे, अगले साल 50%, फिर उसके अगले 5 साल 50% विद द कंडीशन। कोई दिक्कत? अरे समझ आया? डन। अब आगे कहता है एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या? एक्सपोर्ट टर्नओवर कहता है एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। किसमें लानी है? कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और विद इन द टाइम अलाउड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। याद है पिछले बार भी पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था? 80 QQB में पढ़ाया था और 80 RRB में पढ़ाया था। बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल डिलीवर टू द आर्टिकल आउटसाइड इंडिया। देखो मैं समझाता हूं एक मिनट, ये क्या चीज है। पहले बताओ यहां तक डाउट? बच्चों SCZ में यूनिट जो भी सेटअप करेंगे उन सबको डिडक्शन मिलेगी ऑल SSC। को दिक्कत है? ऑल SSC क्या कर सकते हैं बच्चों? या तो प्रोडक्ट बना के बेच दो या सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा, डिडक्शन कैसे मिलेगी? पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक कितने परसेंट? 50%, फिर उसके अगले 5 साल 50% विद कंडीशन। कोई डाउट है?
यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एक्सपोर्ट हम लोग डिडक्शन का कैसे निकाल रहे थे प्रॉफिट जो हमको अलाउ करेंगे? हमने लिया था प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, अरे ठीक है, इनटू में एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, सुनना ध्यान से बच्चों। एक्सपोर्ट करने का मेन ही पर्पस क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज। ये लो इंडिया है, हम इंडिया में SCZ में यूनिट सेटअप करके बैठे हैं। SCZ से हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा अमेरिका से, और हमने बोला ठीक है जी, हम 50 लाख रुपए का माल आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 50 लाख का माल हम लोग US में एक्सपोर्ट करेंगे तो 50 लाख के हमको क्या मिलेंगे? डॉलर मिलेंगे। अरे डॉलर में पेमेंट आएगी ना, 50 लाख डॉलर मान लो, 50 लाख डॉलर आ गए बच्चों हमारे पास। अब ये 50 लाख डॉलर हमारे पास आ रहा है, तो बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है। कहां से? US से इंडिया में। कोई दिक्कत है? लेकिन जो भी तुमने चीजें एक्सपोर्ट करी, ये डॉलर जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अमेरिका से आ रहा है, आपकी सेल करने के विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आना चाहिए। आपकी सेल करने के विद इन 6 मंथ के अंदर आना चाहिए, या फिर टाइम अलाउड कर दिया किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा आ जाना चाहिए। और फॉरेन एक्सचेंज तुम्हें पता ही है, इंडिया को बहुत जरूरत है, और अभी तो वॉर छिड़ी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज तो अभी बड़ी मात्रा में चाहिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज देकर हम क्या करेंगे? रशिया से बोलेंगे लाओ फाइटर प्लेन दो, अमेरिका से बोलेंगे लाओ फाइटर प्लेन दो, वो बोलेंगे लाओ डॉलर दो, फ्रांस से बोलेंगे लाओ हमको राफेल और दो। तो उस केस के अंदर क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। वो क्या मांगेंगे? वो हमसे फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से? ये लोग लेकर आएंगे जो SCZ के अंदर बैठे हैं, और वो SCZ में बनाकर चीजें कहां भेज रहे हैं? बोलो, इंडिया के बाहर। और इंडिया के बाहर से बड़ी मात्रा में क्या आ रहा है? फॉरेक्स आ रहा है, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। क्लियर है भाई? नेपाल में मत कर देना, नेपाल की बात नहीं मानेंगे हम। नेपाल का पैसा कहीं नहीं चलेगा, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है भाई। तो और बांग्लादेशी टका वो भी नहीं चलेगा, बात समझ आती है? हमको क्या चाहिए? डॉलर, ठीक है भाई। अब बच्चों सुनना, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी हम लोगों को चाहिए। तो आप देखो यहां पर US के अंदर हम लोगों ने चीजें बेच दी। अब सुनो, अब US की कोई कंपनी थी, उसने बोला भाई एक काम करो, हमने US की कोई कंपनी थी उससे बात कर ली, एक काम करो भाई, देखो हमारा सामान जो है ना वहां पहुंचाना है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बताओ क्या होंगे। उनने बोला जी ट्रांसपोर्टेशन लग जाएंगे, हम ले लेंगे आपसे, आप हम लोगों को दे देना $50,000 दे देना। ठीक है भाई, तो $50,000 मांग रहे हो, ऐसे बनता है डॉलर, $50,000 दे देना। हमने बोला डन। फिर एक और कंपनी आई, उसने बोला हम आपके ये जो सामान जा रहा है इसका इंश्योरेंस कर देंगे, क्योंकि इतना सारा सामान जो जाएगा वो पानी के रास्ते से जाएगा, प्लेन से नहीं जाएगा, क्योंकि प्लेन में इतनी जगह नहीं होती कितना हैवी बल्क जा पाए वो। फिर हमको डर रहेगा जैसे टाइटैनिक डूब गया, हमारा सामान भी डूब गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस करा के रखेंगे। एक इंश्योरेंस वाला आया, बोल रहा हम जी आपका इंश्योरेंस कर देंगे, लाओ हमें $5,000 दो। अब $5,000 ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये हमारा खर्चा है, और जेब में कितना पैसा आ रहा है? $50 लाख। अब बताओ ये 50 लाख में ये एक्सक्लूड कर दूं या इंक्लूड करूं? एक्सक्लूड करूंगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज आएगा नहीं, जाएगा। बल्कि $50 लाख तुमने कम कर दिए, किस कारण से? ये तो तुम बाहर के बाहर ही दिया है। अरे क्लियर है? इस पर टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है। क्या सायरन बज रहा है क्या तुम्हारा? ठीक है भाई, मेरे को लग रहा है ये खुफिया खबर देता हूं वहां। समझ आई बात मैंने क्या बोला? जो हम टर्नओवर ले रहे थे, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आएंगी? एक्सपोर्ट टर्नओवर में जो भी फॉरेक्स ला रहे हो वो सब आएगा, लेकिन एक्सक्लूड करेंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन तुमने कोई हायर करा और उसके पैसे तुमने बाहर ही दे दिए, तो वो पैसे इंडिया से अंदर, इंडिया में आए कहां? वो तो तुम बाहर के बाहर ही दिया है,
बल्कि तुमने तो और दिक्कत कर दी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज को कम कर दिया। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति को करना ही था तो इंडिया के किसी पर्सन को हायर करना चाहिए था। अरे क्लियर है, इंडिया का पर्सन छोड़ के आता अमेरिका के अंदर सामान को, तो कम से कम फॉरेन करेंसी तो नहीं जाती। समझ आई बात? तो अगर तुमने बाहर की कोई एजेंसी ली जिसको पेमेंट तुमने डॉलर में बाहर ही दे दी, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर नहीं आएगी। अब मैं पढ़ता हूं, देखो क्लियर हो जाएगी। आओ बच्चों आओ, जल्दी से निपटाओ। सर क्या निपटाएं हम अभी बिजी हैं पाकिस्तान के साथ। ओके देखो इधर, हाँ सुनो, देखो दोबारा पढ़ रहा हूं। एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। भाई कंसिडरेशन पैसा आया एक्सपोर्ट करके, बाय अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और सर्विसेज रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू, बताओ ब्रॉट इनटू इंडिया बाय एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। किस में लेकर आनी है उसे? कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। कितने टाइम में? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन, या फिर टाइम अलाउड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। डाउट है कोई? लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो ये बात आगे मैंने बताई थी अभी, हम इंक्लूड नहीं करते फ्रेट को, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को, कोई इंश्योरेंस को, एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल और थिंग्स आउटसाइड इंडिया और एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंडियन रुपीज में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये फॉरेन करेंसी में पेमेंट हुई, और बाहर का व्यक्ति तो इंडियन रुपीज में पैसे क्यों लेगा, वो तो फॉरेक्स ही लेगा। तो इंडिया का अगर तुम्हारा कोई इंश्योरर है तो छोड़ देंगे, ले लेंगे। अगर इंडिया का कोई तुम्हारा ट्रांसपोर्टर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर ये बाहर का व्यक्ति है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है भाई? इन फॉरेन एक्सचेंज रेंडरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। किसी बच्चे को डाउट है बता दो। अगर वो इंडिया से वो इंक्लूड होगा उसमें, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी ना, क्योंकि तुम उसको क्या करोगे, उस व्यक्ति, जैसे इंडिया का कोई ट्रांसपोर्टर है, उसने तुमसे पैसे मांगे कि भाई मैं तो 50 लाख रुपए लूंगा। तुमने बोला ठीक है 50 लाख रुपए चाहिए ना, डॉलर तो नहीं। वो बोल रहा डॉलर तो इंडिया में चलता ही नहीं है, कोई बात नहीं तेरे को 50 लाख देंगे। तो वो इंडियन बैंक के अंदर हम 50 लाख रुपए दे देंगे, 50 उस डॉलर देंगे, उस डॉलर के बदले हमको 50 लाख मिलेंगे, उसको इंडियन रुपीज देंगे, तो फॉरेक्स तो आएगी। मेन पर्पस फॉरेक्स है। चलो मैं आगे, और मेन पर्पस देख रहे हो, यही रिडक्शन लगा लगा के आज देख रहे हो कितने हथियार जुटाकर हम लड़ पा रहे हैं। तो यही कारण है बच्चों, इसीलिए बोलते जब भी तुम चार्टर्ड बनो लोगों से ज्यादा टैक्स भरवाना। लेकिन सर टैक्स भरवाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, वो देखना पड़ेगा। देखो उधर नो डिडक्शन, तो जॉब भी तो उन लोगों की करोगे जो तुमसे टैक्स बचवाना चाहेंगे। देखो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एन एसएससी who does not furnish the return of income within the time allowed under section 139। हालांकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अभी एग्रीकल्चर करा देता हूं आज स्टार्ट, उसके बाद प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ इनकम ही ले लेंगे 2 क्लास में, उसे भी उड़ा देंगे। कोई दिक्कत है? सुनना ध्यान से। इधर इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर किसी पर्सन को ऑडिट कराना है, कंपनी के लिए तो कंपलसरी 31 अक्टूबर है। कंपनी के लिए लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर। ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। पहले आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, उसको ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ऑडिट रिपोर्ट बनकर तुम्हारे पास आएगी। ऑडिट रिपोर्ट आने के पहले एक ही टाइम होता था दोनों का, तो बड़ा परेशान होता था। सीए बोलता है बड़ा दिमाग खराब, ऑडिट रिपोर्ट भी बनाओ एंड रिटर्न भी फाइल करो। दोनों की लास्ट डेट 30 सितंबर होती थी। फिर 1 महीने का वेरिएशन दे दिया, 30 सितंबर तक लास्ट डेट होती है असेसमेंट ईयर की। किसके लिए? ऑडिट रिपोर्ट के लिए, जिनको ऑडिट करवाना होता है, टैक्स ऑडिट। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट अब पहले 30 सितंबर होती थी, अब 31 अक्टूबर है। कंपनी के लिए तो इन एनी केस 31 अक्टूबर है। लेकिन उसके अलावा किसी भी पर्सन को ऑडिट कराना रहा, और ऑडिट कब कराएगा वो? टैक्स ऑडिट
सेक्शन 44A के अंदर हम देखेंगे टैक्स ऑडिट वो कराएगा अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस से और प्रोफेशन से 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर्सन को ऑडिट कराना पड़ेगा। उस पर्सन को क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। और ऑडिट कराना पड़ेगा तो इंडिविजुअल की भी रिटर्न की लास्ट डेट 31 अक्टूबर होगी, 31 जुलाई नहीं होगी। इन जनरल कंपनी एसएससी के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इन एनी केस, को दिक्कत। बाकी सब पर्सन के लिए लास्ट डेट मतलब बाकी सब पर्सन के लिए 31 जुलाई है, लेकिन उन पर्सन को भी अगर ऑडिट कराना रहा तो उनकी भी डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर। सर ये लिखवा दो, प्रोविजन फॉर रिटर्न में करवाऊंगा। अब इस नालायक ने ये कह रहा मैं तो डिडक्शन लूंगा। किसकी डिडक्शन? अंडर सेक्शन 10 AA। इसने पढ़ाई नहीं, 139 में रिटर्न सबमिट करनी थी टाइम पर। जो तुम टाइम पर रिटर्न ही सबमिट नहीं करे तो तुम डिडक्शन भूल जाओ, नहीं दे रहे तुम्हें डिडक्शन, को दिक्कत? समझ आई नहीं आई बात? दोबारा बताऊं कोई और बात? कोई और बात बताऊं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम फॉरेन की एजेंसी ले लेते हैं। फॉरेन की एजेंसी भी यहाँ हो सकती है कि काम कर रही हो, ठीक है कि नहीं है? वो कह रहे हैं हम आपका सामान भेज देंगे, वहाँ हम भिजवा देंगे। या उसका ही पर्सन हो सकता है, उसका जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे ही शिप है बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया के अंदर पोर्ट पे लगा होते हैं सारे शिप होते हैं। तो देखो उसने बोला कि आप एक काम करो, हमारा शिप है, हमारे शिप पे भेज दो, इतनी पेमेंट काट के दे देंगे। क्लियर है? पॉसिबल है। देखो आओ मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसको ना। अरे सुन लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी यूनिट सेटअप करता है, तो मैंने बता दिया टैक्स पूरा माफ है। पहले 5 साल तक कितना माफ है? 100%। अगले 5 साल तक कितना माफ है? 50%। अगला 5 साल कितना माफ है? 50% विद कंडीशन रिजर्व अकाउंट के अंदर पैसा रखो, 3 साल के अंदर मशीनरी खरीद लेना। खरीद ली तो ठीक है, नहीं खरीदी तो चौथे साल टैक्स कर देंगे, कोई दिक्कत है? उस पैसे को ना तो बाहर रेमिट करना है, ना बाहर उससे कोई असेट बनानी है। क्लियर है भाई? और ना ही मिस यूटिलाइज करना है। जिस साल भी मिस यूटिलाइज करा उसी साल ना उससे डिविडेंड देना है। क्लियर है भाई? बात समझ आई? हाँ 50 तो होगा ना, और जो उसका 50% है वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं, रिजर्व में रखना उसे, और उसको 3 साल तक यूटिलाइज करना। वरना टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनो, एक और बात बताता हूँ, सुनो बच्चों, देखो दिक्कत थोड़ी सी आती है, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। एक होती है बच्चों, जब देखो ये इंडिया का व्यक्ति है, ये इंडिया का पर्सन है जो कि SCZ के अंदर डील करता है। बच्चों ये SCZ बहुत बड़ा एरिया होता है। SCZ इतना बड़ा एरिया होता है कि जैसे मान लो इसके अंदर 50 गांव आ जाए, इतना बड़ा एरिया होता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट होती है, ट्रक आते जाते हैं। जितने भी ट्रक SCZ से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, या तो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे या फिर पोर्ट पे जाएंगे, इंडियन पोर्ट पे, ठीक है भाई, या तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है। उसका कंडीशन ही यही होती है कि तुम्हें सारा सामान बना के क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। क्लियर है भाई? लेकिन तुम कह रहे हो सर क्या वो इंडिया में नहीं एक्सपोर्ट कर सकता? उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, एक्सेप्शनल केस है, देखना कैसे। एक व्यक्ति था जो USA में रहता था, उसने हमसे 1 लाख रुपए का सामान, 100 लाख रुपए का, 1000 लाख का सामान खरीदने के लिए वादा करा। हमने बोला ठीक है जी, हम सामान बना के दे देंगे। हम जब हमने सामान बनाकर दिया तो ये आकर इसका पर्सन चेक करेगा, पक्का चेक करेगा, इतना हैवी आइटम है तो चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी इतनी हैवी है। उसने आके ना रिजेक्ट कर दिया, जो भी पर्सन था उसने 200 लाख का माल रिजेक्ट कर दिया, और सिर्फ डिलीवरी कितने के लिए? 800 की। अब तुम बोलोगे सर ये 200 लाख का क्या करें हम? अब आप तो कह रहे हो कि जितना भी बना रहे हो 100% क्या करो? एक्सपोर्ट करो। अब एक्सपोर्ट करें कैसे? जिस व्यक्ति को एक्सपोर्ट करना था उसने इसकी क्वालिटी डिफेक्ट निकाल दी, लोकल मार्केट में बेच नहीं सकते, आपने बोला है। अब इसे क्या करें? पानी में बजा के बहाएंगे, समुद्रों में बहाएं, क्या करें? हमारा तो नुकसान हो गया, ऐसे तो काम ही नहीं करेंगे। उन्होंने बोला, फिर गवर्नमेंट ने बोला चलो ये बात है, कोई बात नहीं, चलो तो मैं माफ कर दिया,
तुम्हें छोड़ दे, तुम लोकली बेच लो इसे। अगर ऐसी सिचुएशन कभी कभी अराइज होती है तो ये पर्सन लोकल भी से लोकल मार्केट में भी बेच सकता है, कोई दिक्कत है? एक तो ये सिचुएशन है। और बताऊं आगे? और सुनना ध्यान से। एक और सिचुएशन समझो बच्चों। एक इंडिया के अंदर SCZ में यूनिट लगाई। कहां यूनिट लगाई बच्चे? SCZ में। SCZ में यूनिट बना लगाकर हमने लोगों ने क्या बोला कि भाई हम लोग ना $5 लाख का सामान हमें ट्रांसपोर्ट करना है। यहां पर बैठे थे हमारे US के अंदर कोई पर्सन, बिजनेसमैन मिस्टर जॉन, ठीक है भाई, और यहां थे मिस्टर राम। सही है भाई? अब सुनना ध्यान से। अब उन्होंने बोला जी $5 लाख का सामान, $5 लाख का सामान भेजना है। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल $5 लाख का सामान देना। जब भेजने की बारी आई तो हमने जॉन को फोन लगाया। हमने बोला आपका सामान तैयार है, ले जाओ। हमने बोला ले जाओ मतलब क्या, भिजवाओ? बोला भिजवाओ मतलब क्या सर? उसके पैसे तो बताए नहीं, उसके अलग से पैसे दो हमें $50,000। ये कोई ये कीर्ति नगर के अंदर थोड़ी सामान पहुंचाना है कि तुमने पहुंचाया हमने पहुंचाया पहुंच गया। पहुंचाने में 50,000 पता नहीं $1,00,000 खर्च हो जाएंगे हमारे। तो इसके लिए तो तय करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि आपने बोला नहीं। कौन बोल रहा है ये? मिस्टर राम बोल रहा है कि आपने बोला नहीं हमें भिजवाना है। इसने बोला नहीं कि आपने, ये बोल रहा है कि आपने बोला नहीं कि हमें लेके जाना है। हो गई ना लड़ाई बीच में? तो इसके अंदर बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके अंदर बच्चों तुम लोग पढ़ोगे, GST में भी आएगा। एक तो होता है CIF और एक होता है FOB। एक होता है फ्री ऑन बोर्ड और एक होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये लिखा होगा उसके डिलीवरी के साथ कि क्या है, और ये पहले ही एग्रीमेंट होगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है लोकल जितना भी सामान होगा शिप पे लोड करने तक का खर्चा मिस्टर राम कर लेगा। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। इसे क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड। कोई दिक्कत है बच्चों बताओ? तो इसे हम लोग फ्री ऑन बोर्ड का नाम देते हैं। चलो आगे। लेकिन अगर इसके साथ जुड़ गया कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, तो मिस्टर राम को सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। कॉस्ट भी लेगा, कॉस्ट तो है ही है, नहीं सॉरी मिस्टर राम नहीं, जॉन भुगतेगा। यहाँ कौन भुगतेगा? यहाँ पे जॉन। जॉन बोलेगा भाई मैं कॉस्ट भी दूंगा, इंश्योरेंस के पैसे भी भुगतूंगा और फ्रेट के पैसे भी भुगतूंगा। तो ये पहले से ही पता होता है, ठीक है कि वो फ्री ऑन बोर्ड है या CIF है। कोई दिक्कत है बच्चों बताओ? उसके बाद दूसरी बात, अगर मैंने GST की छेड़ी तो मैं बताता हूं, यहां पर इनकम टैक्स तो बता रहा है 15 साल तक, लेकिन GST पूरे लाइफ टाइम तक माफ है। अगर किसी व्यक्ति ने यूनिट लगा रखी है SCZ के अंदर, परमानेंटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, टैक्स ही नहीं करेंगे पूरी लाइफ। कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर उसने कुछ GST पे कर भी दिया इनपुट टैक्स, तो वो ड्यूटी उसकी वापस कर देंगे। उसे ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। उसे मैं पढ़ाऊंगा बिजनेस प्रोफेशन में, लेकिन वो GST आपने जो भी इनपुट टैक्स पे कर रखा होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। बात समझ आती है? तो पूरा डिडक्शन मैंने पढ़ा दी। एक बार बताओ, एक बार फटाफट से रिवाइज करते फिर क्वेश्चन करेंगे। सुनो, सबसे पहला क्या? सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA किसको मिलेगी? ऑल SSC। क्यों मिलेगी? यूनिट सेटअप करके SCZ के अंदर या तो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर भेज रहे हैं। देखो दिक्कत है, जो भी बना रहे हो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? 100% एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आगे देखो, डिडक्शन कैसे मिलेगी? लगातार 15 साल तक मिलेगी। ऐसा नहीं पहले 5 साल ले ली, बीच में 5 साल का ब्रेक, फिर बाद में 10 साल क्लेम करेंगे ना। लगातार कॉन्टिन्यूअस 15 ईयर तक मिलेगी। पहले 5 साल तक कितनी? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। दूसरे 5 साल कितनी? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तीसरे 5 साल कितनी? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विद कंडीशन। विद कंडीशन मतलब री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर पैसा रखना है और उसको इन्वेस्ट करना है विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। क्या करने के अंदर? मशीनरी खरीदने के लिए नहीं,
अगर खरीद लिया तो ठीक, नहीं खरीदा तो चौथे साल में टैक्स कर देंगे, मिस यूटिलाइज कर दिया तो भी टैक्स कर देंगे। इस पैसे को तुम अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड और रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और मेकिंग एसेट आउटसाइड इंडिया, वहां पर यूज नहीं होगा। बात समझ आती है? डन। चलूं आगे। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया, जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करके हम लोगों को क्या लेकर आना है? फॉरेन करेंसी। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने के। सेल करने के 6 महीने के अंदर अंदर हमें एक फॉरेन करेंसी लानी है, या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी टाइम अलाउड उसके अंदर, कोई दिक्कत? और कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी आएगी। और एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या नहीं आएगा? एक्सपोर्ट टर्नओवर में हम एक्सक्लूड कर देंगे अगर हमने कोई फ्रेट, कोई टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, कोई इंश्योरेंस के पैसे बाहर दिए इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी के अंदर, कोई दिक्कत? क्लियर है? और उस केस के अंदर उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। ये डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर उसने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी। रिटर्न भरने का टाइम मैंने तुम्हें बता ही दिया। कोई डाउट है? अरे डाउट? याद हो गई ना डिडक्शन? डन। बच्चों आओ क्वेश्चन करेंगे, प्लीज पढ़ना ध्यान से। मई 2019 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया बच्चों। मई 2019 कोविड ही चल रहा था शायद, तब आ गया था। नहीं आया था, 20 में आया था, नहीं आया था कोविड से पहले, तभी इसकी शक्ल थोड़ी ठीक लग रही है। कृष्णा फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर बाय 23-24 और प्रीवियस ईयर 24-25 इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग स्टैब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी बच्चे को डाउट है? कहां पर सेटअप कर रहे हैं हम? SCZ। कोई डाउट? डन। अब देखो उधर पिछले साल का भी डेटा दे रखा है, हमें मतलब ही नहीं पिछले साल से, हमें तो किससे मतलब है। लेकिन हमें ये पता लग गया इसने 19-20 में स्टार्ट करा, तो उसके 5 साल बीत गए लग रहा है। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 5 साल बीत चुके 100% वाले। 5 साल बीत चुके 100% वाले। अब अगले 5 साल स्टार्ट हुए कितने वाले? 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट वाले। बात समझ आई नहीं आई? दोबारा बताऊं क्या? अरे भैया इसने SCZ में यूनिट कब लगाई? 19-20 में। 19-20 1, 20-21 2, 21-22 3, 22-23 4, 23-24 5। 5 साल पूरे हो गए पिछले साल ही। तो अब जो 5वां साल अगला स्टार्ट हो गया, अब जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आगे, अब 50% मिलेगा सर। कोई दिक्कत? इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुन लेते हैं। पहले 60 लाख की टोटल सेल थी। एक्सपोर्ट हमारे पास कितने का था? 48 का, और 55 का इस बार है। डोमेस्टिक से हमें कोई लेना देना नहीं है, और यहां पर 30 का है। अब देखो, मनी रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, ये पिछले साल का, लेकिन मुझे किससे मतलब है? इस साल के 40 लाख से। कोई दिक्कत है? अरे बोलो सर, क्या बोले हम तो बस दिक्कत में आ ही रहे हैं। नहीं आओगे कुछ नहीं होगा, तुम इंडिया में हो। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग बताओ कितनी है? 6 लाख और 10 लाख। किसने बोला? देखो टोटल सेल 24-25 की इंक्लूड फ्रेड इन 5 लाख रुपए फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। भाई बाहर क्यों दे दिया तुमने? क्लियर है भाई? चलो आगे बताओ। इसकी डिडक्शन 10AA में बतानी है। देखो पहली बात सुनो, हम लोग डिडक्शन के लिए पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। कोई डाउट है? टोटल टर्नओवर, सॉरी टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। मेरी बात सुनो बच्चों, इसने ना कुछ बाहर पेमेंट करी, कितने की? 5 लाख की। तो ये तो पैसा आया ही नहीं हमारे पास, तो इसको किसमें से घटना चाहिए? इससे घटना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 35 लाख। कोई दिक्कत? अब टोटल में से भी घटना चाहिए। टोटल से क्यों घटना चाहिए? ये इसका एक्सपेंडिचर है, P&L में डेबिट करेगा 5 लाख रुपए। अरे भाई ये P&L बनाएगा तो यहाँ इनकम दिखाएगा 10 लाख की, और यहां पर दिखाएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन कितना? 5 लाख। तो यहां पर भी मैं टर्नओवर कितनी लिखूंगा? 9.5 लाख। कितने लिखूंगा?
9.5 लाख। को डाउट है किसी को? और उसका प्रॉफिट इस साल का था कितना प्रॉफिट? अरे ये क्या कर दिया हमने, ये क्या था? 10 लाख था ना प्रॉफिट, तो ये गड़बड़ हो गई, ये फिर हमारा अलग है, कुछ गलत पढ़ लिया क्या हमने? ये तो 35 है, ठीक है, प्रॉफिट ये रही, टोटल देख रहा था, गलती से हमने ये देख लिया। हट जा भाई, ये प्रॉफिट है, देखो ये प्रॉफिट है बच्चों, ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। इसको चेंज करेंगे, गलती से हमने ये देख लिया। हमारी टोटल सेल कितनी थी? 85 लाख की। अरे ठीक है ना, इस 85 लाख में से 5 लाख किसके हटा दूं? फ्रेट के। तो कितने बच गए? 80 लाख। सॉल्व करो, इसका 50% बताओ, ये डिडक्शन है 10 AA में, बताना। $2.1875। 2,18,750। आ जाओ, यही आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी ऐसे, देख रहे हो? हाँ मैं पढ़ देता हूँ, लिखना कुछ नहीं हो, मैंने तुम्हें हिंदी में पहले बता दिया था। आप लिखोगे भैया इसने बिजनेस स्टार्ट करा था 19-20 में, 19-20 में बिजनेस स्टार्ट करा, तो इसके 5 साल बीत चुके हैं 100% वाले। नाउ ये पर्सन किसके अंदर आ चुका है? बोलो, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आ गया, तो उसको रिडक्शन मिलेगी 50%। कोई दिक्कत है? लिखोगे, देखो अंग्रेजी में कैसे एक्सप्लेन करना है। सिंस द असेसमेंट ईयर 25-26 इज द 6th असेसमेंट ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019 to 20 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा 19-20। तो यहां पर देखो, जो भी चीज वो बना रहा है, आर्टिकल और थिंग्स, इट शैल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन कितने? 50% ऑफ द प्रॉफिट। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो 50% ऑफ द प्रॉफिट उसको डिडक्शन मिलेगी। कोई डाउट? तो आप लोग लिखोगे, सॉल्व करो। हाँ जी, दोनों में से करा ना मैंने, टर्नओवर से भी, उस टर्नओवर से भी घटाऊंगा, और वो जो पैसा नहीं आया उसको भी घटाऊंगा। पैसा आया नहीं मेरे पास, अगर मैंने आउटसाइड पेमेंट करी है तो क्या पैसे से तो ली नहीं होगी उसने, फॉरेन करेंसी में लेगा वो, फॉरेन करेंसी में लेगा ना, तो फॉरेन करेंसी में पैसे दे दिए, क्यों लूँ मैं उसको? तो देखो इधर, देखो सॉल्व करो इसको, अरे लिखो सब लोग, सॉल्व करो इसे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। देखो इधर, ये देखो, ये देख लो, इधर देखो। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी थी बच्चे? सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड इन, एक्सपोर्ट टर्नओवर देखो, सेल प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया 40 लाख का सामान था, जिसमें से 5 लाख कहां दे दिए? बाहर ही दे दिए। तो पैसा तो इंडिया से, यहां पर फॉरेन में कितना आया? 35 ही आया, और ये डॉलर की फॉर्म में ही आएगा, इंडियन रुपीज में नहीं आएगा। ये हम अपने बैंक को देंगे पैसा, और उस बैंक ने हमें इंडियन रुपीज में दिया है। कोई दिक्कत है? अरे चलो आगे। फ्रेट इज नॉट इंक्लूडेबल सिंस द फ्रेट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर। वो मैंने पहले बता दिया था भाई, बाहर तुम एक्सपोर्ट की पेमेंट कर रहे हो, उससे हम एक्सक्लूड करेंगे। 85 में से कितना घटा दो? 5, तो बचा कितना? 80 लाख। तो डाउट है? समझ आ नहीं है तो लिख लो आप, लिखो, मैं लिखवाऊं या लिख रहे हो इसका सॉल्यूशन? हाँ लिख लो फिर, बस इसके अंदर ये लिख देना कि इसका 6th ईयर स्टार्ट हो गया। क्लियर है? और 6th ईयर के अंदर रिडक्शन 100 नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी? अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसने बार बार पूछा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन दिखाऊं या सॉल्यूशन दिखाऊं? बस इसी के साथ मैं 1-2 इलस्ट्रेशन और कराता हूं, चैप्टर हुआ खत्म। डिडक्शन को हमने कर दिया बाय बाय। फिर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। सर डाउट का मतलब ही नहीं है। अभी भाई, अभी तुम्हें पता क्या हुआ? सीटी बजा रहे हो।
देख लो ऐसी ऐसी कहानियां। मिसेस विभा गुप्ता 2018 के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन सेम देख लो बच्चों, क्या चाहते हो तुम। मिसेस विभा गुप्ता रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रनिंग अ बिजनेस कहां पर, SCZ के अंदर, एज वेल एज डोमेस्टिक टेरिफिक एरिया, दोनों में चला रहे हैं, कोई बात नहीं, चलाओ। शी फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेटिंग टू द ईयर 31 मार्च 2025 pertaining to these two unit in rupees lakh। एक्सपोर्ट टर्नओवर है डोमेस्टिक की 100 लाख और SCZ की भी कितनी है 100 लाख। टोटल टर्नओवर कितनी है 400 और 1100, को दिक्कत। नेट प्रॉफिट कितना है 50 लाख और 220। पहला कह रहा है व्हेन द SCZ हैड बीन सेटअप ऑन 23 मार्च नहीं 12 मार्च 2017, तो मार्च 2017 16 17 देख लो इधर, 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 खत्म। इसके नेक्स्ट कौन से स्टार्ट हो गए 5 ईयर। 50% में आएगा, ये किस में आएगा 50%, को दिक्कत। तो पहला तो 50% से सॉल्व करना, तुम करके दिखाओगे, मैं नहीं कर रहा। दूसरा व्हेन SCZ कब सेटअप कर रहा है 22 में, 22 23 पहला, 23 24 24 25, अभी तो कितना मिलेगा 100%, 100% नहीं निकाल सकते, करके दिखाऊं। शाबाश, कुछ नहीं करना उसे, वो कंफ्यूज, बस तुम्हें एक्सपोर्ट देखो और SCZ देखो, बात खत्म। SCZ इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने को दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ डिडक्शन ही निकालनी है भाई, 3 नंबर 6 नंबर मिल रहे हैं इसके। चेक करो भाई बच्चों, 6 नंबर के लिए आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़ो, 50% ऑफ द प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, ये हम लोग देंगे SCZ के अंदर 50%। तो देखो हमारे पास 50% क्यों, क्योंकि इसके 5 साल बीत चुके हैं, ये नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आते हैं। क्लियर है भाई, अरे बोलो ना। तो 50% हम लोगों ने दिया,
कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन SCZ, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन SCZ और टोटल टर्नओवर इन SCZ 100 लाख। सभी का आया? डन। दूसरा चेक करो, 100% प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट आर्टिकल और थिंग्स सर्विसेज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन, बोलो क्या? 10(10) AA। कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट, हाँ 10(10) सॉरी, उसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट 5 ईयर के अंदर आ गया, तो 100% 200 लाख। को डाउट है? एक और करके दिखाओगे? लो, मई 2016 दोबारा ये बच्चों क्वेश्चन आया 4 नंबर का, करें भाई? Mr. Suresh has set up undertaking in SCZ Unit A and another unit DTA Unit B, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, इससे ये पता लग गया इसके 5 साल बीत चुके हैं। क्लियर है भाई? प्रीवियस ईयर 24-25 में टोटल टर्नओवर यूनिट ए की कितनी है, जो SCZ में 180, और टोटल बी की कितनी है 120, इससे कोई मतलब नहीं। एक्सपोर्ट टर्नओवर 80, इसकी कितनी है यूनिट ए की 150, और प्रॉफिट इसका कितना है 60। करने की कोशिश करो, हो जाएगा। बी से क्या लेना है? SCZ उसकी डिडक्शन ही नहीं मिलती, SCZ की मिलेगी डिडक्शन तो। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, पता नहीं, देखते हैं अभी। ये लो, अगले 5 ईयर में आना। हाँ पचास 50% चलो आओ बच्चों, देखो हमारे पास आपने डिडक्शन निकाली एक्सपोर्ट प्रॉफिट इनटू में, देखो बच्चों प्रॉफिट हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन यूनिट इन SCZ 60 लाख रुपए का था ना 60 का, और SCZ की टोटल टर्नओवर कितनी, एक्सपोर्ट टर्नओवर 150, ये आ गई, तो 50 का कितना 50% देंगे। कोई दिक्कत? टैक्सेबल कितना होगा भाई? 60 में से 25 की रिडक्शन, 35 लाख रुपए टैक्स होंगे। कोई दिक्कत है बताओ? चलूं आगे? डन। अगला भी देखो सिमिलर है, रिपीट नहीं लग रहा? अरे कर लोगे ना, देख लो रिपीट है, कर लेना, सॉल्व है, सारे हो जाएंगे। टेस्ट ले लो सर, आधे घंटा पढ़ना छोड़ो ना बच्चा है। ये रिडक्शन कराऊं और बताओ बताओ? और भी टेंशन है? नहीं, यही इसी के अंदर क्वेश्चन है, अगर कुछ अलग सा है तो वो बताओ। अलग सा तो कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा बस। देखो, मिस्टर एक्स इज रनिंग 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, 1 इन SCZ, बात वही आ गई, 1 इन SCZ, दूसरी का है डोमेस्टिक, सेम है, बस इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करके दे दिया आपकी बात। डोमेस्टिक की टर्नओवर इतनी, ये वाली कौन सी है SCZ, और ये क्या है डोमेस्टिक। बात खत्म, तुम्हें इसे देखना है, इसे देखना ही नहीं, बात खत्म हो गई, हट गया मैं तो, निपटा दो निपटा दो।
17.9। एक मिनट, अच्छा लॉस भी तो है सर, फॉरवर्ड लॉस भी हाँ सेट ऑफ भी तो होएगा। दोनों में से बिजनेस प्रोफेशनल लॉस, बिजनेस कराओ यार। एक मिनट रुक जाओ। जल्दी करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। और फिर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करता हूँ। ये बताओ ये बिजनेस कब हो रहा है, ये बताओ क्वेश्चन एक साले का। कोई बात नहीं, तुम 100 लेके चलो फिर। आंसर देना देखो भाई, पहले देखो हमारे पास, चेक करो बिजनेस प्रोफेशन से यूनिट ए से कितनी इनकम है, 20 लाख। कहाँ पर है ये देखो ना, माइनस करके निकालोगे ना, कितनी है हमारे पास बताओ जरा। ये ना ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख दे रखा है ना भाई, आया क्या करना है। 20 लाख में से कितना सेट ऑफ कर लोगे आप, 7 लाख। खत्म कर दिया, कितना आ गया, 13 लाख। डाउट है कोई? अरे बोलो, सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड पढ़ रखा है तुम लोगों ने भाई। देखो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है कितने का, 20 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट से 7 लाख रुपए क्या है उसका, इसको लॉस है कितने का, 7 का। तो इनकम कितनी बची, 13 की। अब डिडक्शन निकाल लेते, आ जाओ। मुझे बताना प्रॉफिट कितना है SCZ यूनिट का, 13 लाख। अरे बोलो, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है, 120 और टोटल टर्नओवर कितनी है, 130। खत्म हो गया, सॉल्व कर लो, 12 आ गया। पिछले वाले ऐसे उसमें गिवन था भाई, पहले गिवन था उसमें, दोनों टोटल ही दे रखा था उसमें। अब इसमें देखो हमारे पास डिडक्शन आ गई कितने की, 12 की। डाउट है किसी को, बताओ। 12 की डिडक्शन देके यूनिट ए से कितने की इनकम आई, बोलो। 1 लाख की। कोई दिक्कत है, 1 लाख की इनकम आ गई। दूसरे यूनिट से कितने का जीपी है, 10 का। 10 में से कितना सेट ऑफ कर लूं, 5 लाख। बचा कितना, 5। अरे बोलो। लेकिन इसके बाद देखो, इस यहां पर देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पर्टेनिंग टू द, ये करंट ईयर के लॉस थे। ये कह रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पर्टेनिंग टू द 22-23 कितना है, 3.2। तो 3.2 को यहां से रिडक्शन दे दी, बात खत्म। यूनिट 2 की ये इनकम आ गई। टोटल इनकम कितनी हुई उसकी, 1 ये रही, 1.8 ये रही, 3.2 8 आ जाएगी, 2.8 सॉरी। क्या नहीं करा, कौन से वाले, कौन से वाले कह रहे हो? जैसे 7 है, ये डेप्रिसिएशन, 7 है। चलो डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है। जैसे पहले हमने करा था, हम टोटल ओवर से, हाँ तो एक्सपोर्ट वो आउटसाइड कहाँ हुए, ये तो इनसाइड ही है, आउटसाइड कहाँ है? ये पढ़ के देखो, थ्योरी में मैं क्या पढ़ा है। ये दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाओ भाई। ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन तो हमारे खुद का ही है, इंक्लूडेड है उसके अंदर, टर्नओवर का ही पार्ट है वो। एक्सपोर्ट टर्नओवर से हम क्या हटाते थे, जो फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आई, जो बाहर हमने दे दिया, बाहर अगर पेमेंट करी होती तो हटाता ना, ये तो डेप्रिसिएशन है। लेकिन एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन फॉर पेमेंट आउटसाइड इंडिया, वो तो बाहर चले गई थी ना, इसलिए हटाया था उसे। चलो मैं आगे, सेम दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कर लोगे तो बताओ। चलो आगे, सेम है, बिल्कुल सेम, देख लो, रिपीट ही है बल्कि। लो जी बच्चों, चैप्टर हो गया खत्म। ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ये भी पक्का करना। ये देख रहे हो, ये रहे
ये डिडक्शन के 2023 ये सारे क्वेश्चन है, ये करना जरूर। एग्रीकल्चर इनकम पे आ गए भाई, हेडिंग डालेंगे एग्रीकल्चर इनकम। इसके लिए मैं दूसरी क्लास बना दूं क्या, या इसी में चला दूं? चलो बच्चों, डिडक्शन हमारा चैप्टर हुआ खत्म, डिडक्शन चैप्टर ओवर। अब हम लोग आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। हेडिंग डाल लो एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से।